जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ने और सुनने से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंततः माँ जगज्जननी सर्वव्यापिनी सर्वशक्ति माँ दुर्गा की कृपा हमेशा ही उस भक्त पर बनी रहती है और उसके जीवन में कभी कोई कष्ट और परेशानी नहीं आती। श्रीमद् महाभागवत देवी पुराण का आज हम 15वां अध्याय श्रवण करेंगे। इस अध्याय में हिमालय और मैना की तपस्या से प्रसन्न हो आदि शक्ति का पार्वती नाम से हिमालय के यहाँ प्रकट होना और उन्हें दिव्य विज्ञान योग का उपदेश प्राप्त करना है। भगवती गीता का प्रारंभ है। नारद जी बोले, महादेव, परमेश्वरी सती जिस प्रकार अपने पूर्णावतार में पार्वती रूप से मेनका के गर्भ में आईं, उस कथा को कृपा पूर्वक बताएं। परमेश्वर यद्यपि उन जगदम्बा के जन्म कर्मादि की कथा अनेक पुराणों में सुनी गई है तथा ज्ञात भी है, तथापि उसे मैं आपसे अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस वृत्तांत को ठीक ठीक जानते हैं। महादेव, इसीलिए कृपा पूर्वक विस्तार पूर्वक कथा कहें। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, गिरिराज और उनकी पत्नी मेना ने त्रिलोक के माता सनातनी और ब्रह्मरूपा दुर्गा देवी की महान उग्र तपस्या करके उन्हें पुत्री रूप में पाने की प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने भी सती के विरह से दुखी होकर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया था। अतः ब्रह्मा रूपा जगदम्बिका का स्वयं मेना के गर्भ में आईं। तदंतर देवी मेना ने शुभ दिन में कमल के समान मुख वाली सुंदर प्रभावशाली जगतमाता भगवती को पुत्री रूप में जन्म दिया। उस समय सर्वत्र पुष्प वृष्टि होने लगी, 10 दिशाओं में प्रकाश फैल गया और सुगंधित वायु बहने लगी। जब पर्वतराज ने सुना कि उनके यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, जो करोड़ों मध्याकालीन सूर्य के समान तेजस्विनी, 3 नेत्रों वाली, दिव्या स्वरूपा, बड़ी बड़ी आँखों वाली, 8 भुजाओं से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए है, तो उन्होंने जान लिया कि सूक्ष्म परा प्रकृति ने ही अपनी लीला से उनके यहाँ अवतार लिया है। उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणों को प्रचुर धन, वस्त्र और हजारों दुधाएं गौ प्रदान की। तत्पश्चात वे बंधु बांधवों सहित शीघ्र ही कन्या को देखने पहुँचे। गिरिराज को आया जानकर मेना ने उनसे कहा, राजन, अपनी कमलनयनी पुत्री को देखिए। ये हम दोनों की तपस्या का फल है और सभी प्राणियों के कल्याण हेतु प्रकट हुई है। तब गिरिराज ने भी कन्या को देखकर उसे जगदम्बिका के रूप में जाना। भूमि पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक गदगद वाणी से वे देवी से कहने लगे, माता विशालाक्षी, इस विलक्षण विचित्र रूप में आप कौन हैं? पुत्री, मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे यथावत अपना वृतांत बताइए। श्री भगवती बोली, परमेश्वर शिव की आश्रिता, मुझे पराशक्ति समझो। मैं सारी सृष्टि का संचालन करती हूँ तथा शाश्वत ज्ञान और ऐश्वर्य की मूर्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि की जन्मदात्री हूँ और सृष्टि स्थिति विनाश का विधान करने वाली मुक्तिदायिनी जगदम्बिका हूँ। मैं सबकी अंतरात्मा के रूप में स्थित हूँ और संसार समुद्र से उद्धार करने वाली हूँ। मुझे नित्यानंदमयी ब्रह्मरूपा नित्या महेश्वरी समझो। तुम दोनों की तपस्या से संतुष्ट होकर मैं अपनी लीला से तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हिमालय बोले, माता,
आपने नित्या होकर भी कृपा पूर्वक मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म लिया है। यह मेरे अनेक जन्मों के किए पुण्यों का ही फल है तथा इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने आपका यह रूप देख लिया। अब आप परात्पर पर भगवती का दिव्य शिव प्रिया रूप मुझे कृपया पूर्वक शीघ्र ही दिखाइए। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। श्री देवी बोली, पिताजी, मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ, जिनसे मेरे ऐश्वर्यशाली रूप के दर्शन कर आप अपने हृदय का संशय मिटा लीजिए और मुझे ही सर्वदेवमयी समझिए। श्री महादेव जी बोले। ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान को दिव्य दृष्टि प्रदान कर जगदम्बा ने अपने अलौकिक महेश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। उनका यह ज्योतिर्मय रूप करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से युक्त था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की सुंदर लेखा विराजमान थी। उनके हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल और मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही थीं। हजारों कालाग्नि की आभा के समान उनका रूप भयानक और उग्र था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे तथा उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। इस प्रकार व्याघ्र चर्म को धारण किए हुए तथा श्रेष्ठ सर्पों के आभूषण से सुशोभित उनके उस रूप को देखकर हिमवान बड़े चकित हुए। तब उनकी माँ मैना ने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए। तब जगदम्बिका ने अपने उस माहेश्वर रूप को तिरोहित करके तत्क्षण ही दूसरा रूप प्रकट किया। उस सनातनी विश्वरूपा जगदम्बा की आभा शरतकाल के चंद्रमा के समान थी। सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। वे हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थीं। उनके 3 सुंदर नेत्र थे। उन्होंने दिव्य वस्त्र, माला और गंधानुलेप धारण कर रखा था। वे योगींद्र वृंद से वंदनीय थीं। उनके चरण कमल अति सुंदर थे तथा अपने हाथ, पैर, आँख, मुख, सिर आदि दिव्य विग्रह से वे सभी दिशाओं को व्याप्त किए हुए थीं। इस प्रकार के परम अद्भुत रूप को देखकर हिमवान ने अपनी कन्या को पुनः प्रणाम किया और विस्मयपूर्ण विकसित नेत्रों से उन्हें देखते हुए बोले। हिमवान बोले, माता, आपका यह श्रेष्ठ रूप भी परम ऐश्वर्य से संपन्न है, जिसे देखकर मैं चकित हूँ। मुझे तो कोई अन्य रूप ही दिखाइए। परमेश्वरी, आप जिसकी आश्रय हैं वह व्यक्ति निश्चय ही अशोच्य और धन्य है। कृपया पूर्वक मुझ पर अनुग्रह करें। आपको बारंबार नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले। अपने पिता पर्वतराज के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बा पार्वती ने अपने उस रूप को भी समेटकर एक दिव्य रूप धारण किया। नील कमल के समान सुंदर श्यामवर्ण एवं वनमाला से विभूषित उस रूप की चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके उस रूप को देखकर शैलराज हाथ जोड़कर अत्यंत हर्षपूर्वक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूपा सर्वदेवमयी उन आदिशक्ति जगदम्बा का इस स्रोत से स्तवन करने लगे। हिमालय बोले, माता, आप प्रसन्न हो। आप परम शक्ति हैं। आप में सब कुछ निहित है। आप ही इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री और परम आश्रय हैं। आप ही सब कुछ हैं। इस त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व विद्यमान नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं तथा आप ही पराशक्ति हैं। आपकी अचिंत्य लीला का वर्णन मैं कैसे करूं, जिसका ब्रह्मादि भी पार नहीं पा सकते। विश्वेश्वरी, आप ही स्वाहा रूप से सभी देवताओं की तृप्ति कारिका, स्वधा रूप से पितरों की तृप्ति का कारण
और महादेव प्रिया हैं। आप ही हव्य और कव्य हैं। आप ही नियम, यज्ञ, तप और दक्षिणा हैं। आप ही स्वर्गादि लोकों को प्रदान करने वाली हैं तथा समस्त कर्मों का फल प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं। आपको प्रणाम है। जिस आपके पर से भी परतर सूक्ष्मतम रूप का योगीजन शुद्ध ब्रह्मा के रूप में वर्णन है, वह आपका मोहक रूप मन और वाणी के लिए अगम्य तथा त्रिलोक्य का मूल कारण है। वरदायिनी भगवती, मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। विश्वेश्वरी, आप मेरी रक्षा करें। आप सहस्त्रों उदीयमान सूर्यों के समान आभा वाली, 8 भुजाओं से युक्त, विशाल नेत्रों वाली एवं मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हैं तथा आप कल्याणकारिणी ने लीलापूर्वक स्वयं ही मेरे घर में जन्म लिया है। उदयमान करोड़ों चंद्रमाओं की शीतल कांति से युक्त नयनों वाली त्रिनेत्रा बाल स्वरूपा आप भगवती जगत माता को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आपका रूप चांदी के पर्वत की कांति के समान उज्जवल है। आपके सर्पराज का सुंदर आभूषण गले में पहना है। दुर्जनों के लिए भय उत्पन्न करने वाले 5 मुख कमलों और भयानक 3 नयनों से आप सुशोभित हैं। अर्धचंद्र सहित जटाजूट को आपके मस्तक पर धारण कर रखा है। शरणदात्री विश्वजननी, आपको भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। भवानी, आप प्रसन्न होइए। कोटिश चंद्र के समान उज्ज्वल रूप और दिव्य वस्त्र भरणों से आप सुशोभित हैं। आपका जगमोहन रूप 4 दिव्य भुजाओं से युक्त है। ब्रह्मादि समस्त देवगण आपकी स्तुति करते हैं। आपके चरण कमलों में मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आज मेरा जन्म और तप सफल हुआ। जो त्रिलोक जननी, आप मेरी पुत्री के रूप में आईं। माँ, मैं धन्य और कृतार्थ हुआ, जो कि आपने नित्य प्रकृति होकर भी अपनी लीला से पुत्री भाव से मेरे घर में जन्म लिया है। मैं अपनी पत्नी मैना के भाग्य की क्या सराहना करूं, जिन्हें अपने सैकड़ों जन्मों से अर्जित पुण्य के प्रभाव से त्रिलोक जननी की भी जननी होने का सौभाग्य मिला है। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार गिरिराज हिमालय के द्वारा प्रार्थना करने पर पर्वतराज पुत्री सहसा पूर्व के समान सुंदर रूप में आ गईं। मैना भी यह देखकर चकित हुईं और अपनी पुत्री को ब्रह्म स्वरूपिणी जानकर गदगद वाणी से भक्ति पूर्वक ऐसा कहने लगीं। माता जगदम्बिका, मैं ना तो आपकी स्तुति जानती हूँ, ना ही भक्ति, फिर भी आप अपने करुणामय स्वभाव से मुझ पर कृपा करती रहें। आप ही इस संसार की सृष्टि करती हैं। आप ही सभी कर्मों का फल प्रदान करती हैं। आप ही सभी का आधार हैं और आप ही सभी को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। श्री देवी बोली, माता, आपने और पिताजी ने उग्र तपस्या से मुझ परमेश्वरी को पुत्री रूप में पाने के लिए आराधना की थी। आप दोनों के उस तप का फल देने के लिए ही लीला पूर्वक मैंने नित्य प्रकृति होकर भी हिमालय के द्वारा आपके गर्भ से जन्म लिया है। श्री महादेव जी बोले, तब गिरिराज हिमालय ने उन देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा की। हिमालय बोले, माँ, आप बड़े भाग्य से मेरी पुत्री के रूप में आई हैं। यह आपकी लीला है, क्योंकि आप ब्रह्मादि देवगण और योगियों के लिए भी अगम्य और दुर्लभ हैं। मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। चूँकि आप काल की भी काल हैं,
इसलिए आपको लोग महाकाली कहते हैं। आप मुझे कृपया पूर्वक उस उत्तम ब्रह्म विद्या की शिक्षा दें जिससे मैं इस अपार संसार सागर को सरलता पूर्वक पार कर जाऊं। श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, मैं उस योग का सार बताती हूँ जिसके जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सद्गुरु से मेरे मंत्र को ग्रहण करके स्थिर चित्त हो साधक को शरीर मन और वाणी से मेरा ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मुमुक्षु उत्तम साधन को चाहिए कि वह मेरे ही चित्त और प्राण को लगाए रखे, तत्परता पूर्वक मेरे नाम का जप करता रहे, मेरे गुण और लीला कथाओं के श्रवण में लगा रहे, वह मुझसे वार्तालाप करने वाला हो और मुझसे शाश्वत संबंध बनाए रखे। वह उत्तम साधक मेरी भक्ति से परायण होकर अपना चित्त मेरी पूजा के प्रति अनुरक्त रखे। उसे श्रुति तथा स्मृतियाँ बताए गए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा और यज्ञ आदि संपन्न करने चाहिए। सभी आकारों में मैं एकमात्र विद्यमान हूँ और स्वर्ग के देवता मुझ सच्चिदानंद रूपा के अंश से ही उत्पन्न हैं। इसीलिए वेदोक्त सभी कर्मों से भक्ति पूर्वक मेरा ही अर्चन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अन्य कोई विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्मों को संपन्न करके विशुद्ध अंतकरण वाले मोक्षार्थी साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। जब इस आत्मा की प्रत्यक्षा अनुभूति होती है उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। यह निश्चित सत्य बात आपके लिए मैं बता रही हूँ, किंतु पिताजी मेरी भक्ति से विमुख प्राणियों के लिए यह प्रत्यक्षा अनुभूति अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए मोक्ष साधकों को यत्नपूर्वक मेरी भक्ति में ही संलग्न रहना चाहिए। आप भी मेरे बताए अनुसार अगर इसका श्रवण और स्तवन करेंगे तो संसार के समस्त दुखों से कभी बाधित नहीं होंगे। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री भगवती गीतोपनिषद में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत श्री पार्वती हिमालय संवाद में विज्ञानो योगोपदेश वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।